हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज मनुष्य ईश्वर को याद करने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर सही मायने में अपना ध्यान नहीं लगा पाता। आज हमको एक सही रूप से ईश्वर को याद करने की, उससे अपने नाते को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। हम मनुष्य जो ईश्वर ने हमको दिया है, जो भी ईश्वर से हमको प्राप्त हुआ है, वो ही उसको वापस ऑफर करने की, चढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। पर ईश्वर को हमको वो चीज़ चढ़ाना चाहिए जो हमने खुद से अपने अंदर पैदा किया है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये ईश्वर को समर्पित कर दो। आज मनुष्य को तन, मन, धन में से सिर्फ मन की ज़रूरत है ईश्वर को याद करने के लिए। तन की ज़रूरत नहीं, धन की ज़रूरत नहीं। तन की ज़रूरत सिर्फ हमारी आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा बिना इस तन के, बिना इस बॉडी के कोई भी एक्शन नहीं करती है। आजकल ऐसा भी प्रथा है बहुत ज़्यादा कि लोग नहा धोकर, एकदम से साफ सुथरे कपड़े पहनकर सोचते हैं कि भक्ति भावना में बहुत फ़ायदा होगा या ईश्वर से हमारा एकदम से नाता जुड़ जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। पर यह भी असत्य है। तन की सफाई सिर्फ आपके खुद के लिए है, ताकि आपके शरीर में खुजली ना हो, कोई बीमारी ना हो। आप साफ सुथरा कपड़ा पहने तो सिर्फ आपके तन के लिए वो है, ईश्वर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सेम इसी तरह धन की बात आती है। धन की भी ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मन की ज़रूरत है। और मन आत्मा की शक्ति है। जैसे हम जानते हैं कि आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा को ईश्वर से योग लगाएं, ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, यही सच्चे मायने में भक्ति है। और इसी की आज हमको ज़रूरत है, ताकि हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकें, विकारों से मुक्त कर सकें और सही मायने में ईश्वर से अपने नाते को जोड़ सकें, उसको ध्यान कर सकें। आज हम धार्मिक स्थानों में बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, बहुत चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। आज जितने भी तीर्थ स्थान, कोई भी धार्मिक स्थान हैं, सिर्फ लोगों ने पैसे कमाने का, इनकम जनरेट करने का सोर्स बना लिया। और हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर को अपना दान चढ़ावा चढ़ा देंगे या कुछ आभूषण, ऑर्नामेंट्स दे देंगे तो ईश्वर से हमारा नाता जुड़ जाएगा या हमारे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर को धन की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को गहने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपके तन के लिए। आज हम किसी भी धार्मिक स्थान में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। वहाँ पर लोग जल्दी से दर्शन करवाने के लिए ईश्वर के आपसे पैसे वसूल करते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज दो और हम आपको सबसे पहले आगे रो में लगाकर, क्यू में लगाकर दर्शन करवा देंगे। आज जो लोगों की मानसिकता है वो यही है कि हम ईश्वर से भी हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं, यानी कि पैसे के माध्यम से, कुछ ऑर्नामेंट्स के माध्यम से हम ईश्वर से वो खुशी, शांति प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको सच्चे मायने में खुशी, शांति चाहिए तो वो आपको अपनी आत्मा को, अपने मन को ईश्वर से योग लगाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ईश्वर के ध्यान में रहना होगा। तभी आप सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन तो है ही नहीं। आपको बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आना बहुत ज़रूरी। बहुत सारे धार्मिक स्थानों में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हमारा ड्रेसअप ऐसा रहता है मंदिर में जाने के लिए, महिला पुरुष एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। आजकल धार्मिक स्थानों में इतना भीड़ रहती है, वहाँ पर तो मन को शांत करना असंभव ही है। अपने घर में रहकर ही अपनी आत्मा को उस परमात्मा से योग लगा सकते हो, एकांत में बैठकर। इसके लिए आपको कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक आस्था के लिए आप धार्मिक स्थान में जा सकते हो, पर अगर आपकी मानसिकता ऐसा है कि ईश्वर को आप वहाँ जाके प्राप्त करोगे या वो चढ़ावा चढ़ाने से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर से खुशी पा सकते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाके ऑर्नामेंट्स देकर ही आप ईश्वर से मन की शांति पा सकते हो, ईश्वर से आप ब्लेसिंग ले सकते हो, तो वो मानसिकता बहुत गलत है। एकदम साधारण तरीका है, अपने घर पर ही रहकर एकांत में आप ईश्वर से अपना नाता जोड़ें। बस आपको अपने मन को एकांत करना ज़रूरी है, अपने मन को। ईश्वर को आपका सिर्फ मन से कनेक्शन चाहिए। हम इंसान की कोई औकात नहीं है ईश्वर को कुछ देने के लिए। इनफैक्ट ईश्वर खुद ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। सब कुछ उनके पास है। हम तो खुद उनसे लेने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको हम क्या
दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। देना है तो वो चीज़ जो हमने खुद अपने अंदर पैदा किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये 5 विकार हैं, ये समर्पित कर दो ईश्वर को। अब यही सच्चा दान है ईश्वर के लिए। अगर हम बात करें आइडियल वर्शिप की, यानी कि मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति का भी सिर्फ इतना ही महत्व है कि जब हम ईश्वर को ध्यान लगाते हैं तो कोई पिक्चर हमारे सामने होने से हमको ध्यान लगाना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे जैसे माता पिता हैं, भाई बहन होते हैं, तो उनको याद करना बड़ा इजी होता है। हम कहीं बाहर चले जाते हैं अपने घर से दूर, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि किसी को याद करने के लिए उसका प्रॉपरली एड्रेस हमको पता होना ज़रूरी है। अमुक आदमी का नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका प्रोफेशन कैसा है, उससे हमारा रिश्ता क्या है, वो दिखने में कैसा है। तो ये कुछ 4-5 बातें हमको जब याद होती हैं किसी के बारे में, तो उसको हम इजीली याद कर पाते हैं। अपने माता पिता को याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमको मालूम है कि उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं, उनसे हमारा रिश्ता क्या है और उनका प्रोफेशन क्या है, उनका घर कहाँ पर है। तो इस तरह कुछ बेसिक बातें ईश्वर के लिए भी हमको मालूम होना चाहिए। ईश्वर का घर कहाँ है, ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर से हमको क्या प्राप्त हो सकता है। तो अगर ये बातें आपको ईश्वर के बारे में आपको मालूम है, तो आप बहुत सहजता से कहीं पर भी बैठकर ईश्वर से अपना नाता जोड़ सकते हैं, और इसी नाते को जोड़ने की आज ज़रूरत है। कई लोग ईश्वर पर इतना चढ़ावा चढ़ाकर, इतना गोल्ड, सिल्वर, डायमंड चढ़ाकर ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ पाने की ख्वाहिशें रखते हैं। पर अगर वो इसकी जगह किसी अपने समाज में मौजूद गरीब इंसान, जिसको ज़रूरत एक्चुअल में है, जिसको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, जिसको खाने की, रहने की ज़रूरत है, अगर वो उनकी मदद करें, उनको वो दान करें, उनकी सेवा करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय ईश्वर को सोना चांदी चढ़ाने से, बजाय दान पात्र में लाखों रुपए दान करने से। ईश्वर, गॉड, अल्लाह हमारा परम पिता है और हम सब उनकी संतान हैं। तो ईश्वर को याद करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए हमको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थान में जाओ और किसी पंडित को या किसी इंसान को आप मंत्र का जाप करवा कर या कुछ पैसे देकर आप पूजा करवाओ। आप भी उसकी संतान हो। और जैसे एक पिताजी को एक बच्चा कैसे याद करता है, जब बच्चा बोल नहीं पाता फिर भी पिताजी उसकी बातों को समझते हैं कि मेरा बच्चा मुझको क्या बोल रहा है। ऐसा संबंध होता है पिता और पुत्र का। इसी प्रकार ईश्वर का और हमारा भी ऐसा ही संबंध है। आपको सिर्फ मन लगाने की ज़रूरत है, वो अपने आप समझ जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, आपकी प्रार्थना क्या है। किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह के अंधविश्वास से बचें कि आप धार्मिक स्थान में जाकर वहाँ बहुत चढ़ावा देकर या पंडित लोगों से जाके आप कुछ मंत्र का जाप करवाएं, उच्चारण करवाएं, धागा वागा बांधें और इस तरह से कुछ करके कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको अपना कर्म अच्छा करना है, और कर्म अच्छा होगा आपकी सोच अच्छी होने पर। आपकी सोच अच्छी होगी जब आपने अपने मन को सही मायने में ईश्वर से लगाया होगा, जोड़ा होगा। इतना धार्मिक स्थानों में दूर दूर भटकने पर भी लोगों को मन की शांति नहीं होती है, क्योंकि सही मायने में वो गलत रास्ते पर हैं, अंधविश्वास में हैं। आज धार्मिक स्थान भी पिकनिक पॉइंट की तरह हो गया है। आज लोग वहाँ जाते हैं तो सिर्फ आउटिंग के तौर पर, फोटोग्राफी के लिए, मस्ती करने के लिए। तो आज इससे साफ जाहिर होता है कि मनुष्य आज भी बॉडी कॉन्शियसनेस में ही ज़्यादा है, और ईश्वर को पाने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना ही पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु की तरह, डिवाइन लाइट। उनका घर परम धाम, हेवन, रूहों की दुनिया में। उनसे हमारा क्या संबंध है? वो हमारा पिता है और हम उनके संतान हैं, और उनसे हमको इस दुनिया के सारे खजाने प्राप्त हो सकते हैं। वो शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। जितनी भी कमेटियाँ होती हैं धार्मिक स्थानों में, जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ इनकम का सोर्स समझते हैं उस धार्मिक स्थान को, और वहाँ से जितनी भी कमाई होती है उसको अपने पर्सनली इस्तेमाल करते हैं। कायदे से उनको वो पूरी राशि को वहाँ के आसपास के जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो एक आम आदमी, जो गरीब इंसान भी वहाँ जा रहा है, उसको
फ्री में पानी मिल सके, उसको प्रसाद मिल सके, उसको वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जो बहुत दूर से आए हों। पर इसके विपरीत वहाँ पर इतना महंगाई होती है कि आपको पानी भी डबल रेट में मिलेगा, आपको खाने के लिए भी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, रहने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इन व्यवस्थाओं में हमको बदलाव करना ज़रूरी है। इन धार्मिक स्थानों को इनकम का ज़रिया न बनाकर इनको एक सोशल सर्विस के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि लोग वहाँ पे जाकर ध्यान लगा सकें। इस तरह की शांति का वातावरण वहाँ पे बना होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रश रहे, जितना ज़्यादा भीड़ रहेगी उतना ज़्यादा दान उनको मिलेगा, उनका तो फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे, पर हमारा जाके कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पर। सिर्फ आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। मन की शांति इतनी भीड़ में करना मुश्किल है। जहाँ पर भी आपने अपने मन को ईश्वर से जोड़ लिया, वही जगह धार्मिक स्थान बन जाता है। पहले ज़माने के ऋषि मुनि हुआ करते थे, सालों साल तपस्या करते थे, बिना नहाए धोए बैठे रहते थे याद में, ध्यान में। तो उनको तो नहाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती थी इस तरह। जैसे आज हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि यार बिना नहाए धोए हम मंदिर नहीं जाएंगे, ईश्वर को याद नहीं करेंगे, हाँ साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ज़रूरी है। तन की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को याद करने के लिए, सिर्फ मन की ज़रूरत है। वो हर एक चीज़ बेकार है जो हमको ईश्वर से दूर करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, और हर वो चीज़ अच्छी है जो हमको ईश्वर से अट्रैक्ट करती है, ईश्वर के नज़दीक ले आते हैं। आप गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर को याद कर सकते हो। अगर गृहस्थ जीवन आपके और ईश्वर के रिश्ते में अगर बाधा बन रहा है तो वो गृहस्थ रिश्ता खराब है। अगर आप गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को याद कर पा रहे हो, ध्यान लगा पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी पर्सनली गुजारिश है तमाम मनुष्य से, तमाम लोगों से, कि आप धार्मिक स्थान में सिर्फ घूमने के पर्पज़ से ना जाएं, पिकनिक के पर्पज़ से ना जाएं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के पर्पज़ से ना जाएं। आप वहाँ जाकर भी अपने मन को शांत कर सकते हैं, पर वो तब होगा जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस से हट के सोल कॉन्शियसनेस में रहोगे, और तब ईश्वर को याद करोगे। किसी भी धार्मिक स्थान में जाने के लिए आप अपने वस्त्र को थोड़ा सा एक लिहाज में रखें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ताकि आपका आकर्षण सिर्फ ईश्वर पर ही रहे, बॉडी पे ना रहे। अपनी आस्था को बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थानों में जाना ठीक है, पर आप अगर चाहते हैं कि ईश्वर को ध्यान किया जाए और उससे अपने नातों को जोड़ा जाए, तो वो घर पर रहकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि तन और धन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन की ज़रूरत है ईश्वर को याद करने के लिए, उसको भक्ति करने के लिए, और वो आप कहीं पर भी कर सकते हो। बहुत सहज है। मनुष्य को खुद को समझना है, इस ज़िंदगी को समझना है, फिर ईश्वर को समझना है, ताकि ध्यान लगाना बड़ा आसान हो जाए। किसी भी आकर्षण से प्रभावित हुए बिना आप ईश्वर से अपना ध्यान योग लगा पाएंगे। जिंदगी को निर्वाह के लिए हमको धन की ज़रूरत है, पर धन को इतनी भी तवज्जो ना दें कि आपकी मन की स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा धन होगा, जितना ज़्यादा ऐशो आराम होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, उतने आपको मन की अशांति होगी। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत गरीब अवस्था में रहते हैं, या संसाधन हमारे पास बहुत कम होते हैं, तो हम ईश्वर को बहुत अच्छी तरह याद कर पाते हैं, एक अच्छे से कनेक्शन हमारा बिल्ड हो जाता है। तो वो गरीबी की स्थिति भी अच्छी है जब हम ईश्वर से ध्यान लगा पा रहे हैं, ईजिली, बिल्कुल दिल से लगा पाते हैं। पर जब चाहना हमारी पूरी हो जाती है, बहुत सब कुछ हमारे पास आ जाता है, धन धान्य वाला जीवन हम जी रहे होते हैं, उस कंडीशन में हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं जाता। उस टाइम पे तो इतना रहता है कि और कैसे मिल जाए हमको, इतना पैसे को और कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं कि ये और बढ़ जाए। तो इतना ही कमाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, और जितना आप किसी को दान कर पाएँ, किसी के लिए भला कर पाएँ, इतना तक तो सही है। पर एक्स्ट्रा कमाना और इकट्ठा करने की जो हैबिट है वो एकदम गलत है, क्योंकि हमको अपने एक अगली सांस का नहीं पता कि आएगी या नहीं, हमको अपने कल का नहीं पता कब कहाँ क्या हो जाए। तो इतना इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है इंसान की, इतना पदार्थ की तरफ हम जो आकर्षित हो जाते हैं, इतना मटेरियलिस्टिक हम बन चुके हैं, ये सही नहीं है। बजाय इसके आप अपने जीवन को आज में जिएं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें ईश्वर को याद करके, ताकि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और अपनी पूंजी का, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़्यादा धन इकट्ठा करने पर जाने अनजाने में वो गलत संगति में भी चला जाता है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं तो खर्च करना ही है ना। गलत चीज़ों में, वो गलत जगह में वो पैसे को लगा लेते हैं और फिर वहाँ से वो विकार ग्रसित हो जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं और माया के जाल में फंस कर रह जाते हैं। आपको एकांत की ज़रूरत है, आप घर पर ही रहें और नियमित रूप से ईश्वर को याद करें, उससे योग लगाएं और अपने कर्म को अच्छा रखें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। आसपास के सोसाइटी में जो भी गरीब हो उसको दान दें, खाना दें, पहनावा के लिए कुछ सामान दें, रहने के लिए छत दें। बहुत तमाम लोग सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं जो अपने लड़कियों की शादी नहीं करवा पाते हैं। आप वहाँ जाकर उनको हेल्प कर दें, ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा, आपको दुआएं मिलेगी। बजाय सोना चांदी या लाखों रुपए मंदिर में, धार्मिक स्थानों में चढ़ाने के, आप इस काम को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा कर्म होगा, अच्छा भाग्य बनेगा। ईश्वर ने हमको ये इतना संपत्ति दिया है, धन धान्य दिया है, तो वो हमको अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करवाना चाहता है। हम मनुष्य को ये बात समझना चाहिए कि इतना संपत्ति आज किसी इंसान को मिलता है, वो उसको ऐशो आराम से जीने के लिए नहीं मिलता है, वो उसको अच्छा कर्म करने के लिए मिलता है, ताकि वो उस संपत्ति का एक सही जगह पे इस्तेमाल करें, लोगों की सेवा में लगाएं। और आज हम अपनी संपत्ति का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। जब हम सही मायने में ईश्वर से योग लगा लेते हैं तो हमको अच्छी तरह ईश्वर मार्गदर्शन करता है, हम अपनी संपत्ति का एक सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज दुनिया में तरह तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। हम चाहें तो अपनी इस संपत्ति को किसी हॉस्पिटल को बनाने में लगा सकते हैं, ताकि वहाँ पर फ्री में उन लोगों का इलाज हो जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हैं। आप वहाँ से दुआ कमा सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं। लेकिन आज लोग ज़्यादा पैसा आ जाने पे प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में, ऑर्नामेंट्स में, लग्जरी कार, घर में, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आज दौड़ लगी है एक दूसरे से आगे निकलने की कि किसके पास ज़्यादा है। वहीं पर अपनी मन की शांति खो देते हैं। फिर अंत समय में जब 50 साल क्रॉस होने के बाद इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तब वो जब फ्लैशबैक में जाता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया क्या, तब उसको मालूम पड़ता है कि एकदम गोल घूम के आ गया, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ही ख़त्म हो गया और किया तो कुछ भी नहीं। जो करने के लिए आया था वो मैंने किया ही नहीं है। ये ज़िंदगी ईश्वर को ध्यान करने के लिए और अच्छा कर्म करने के लिए मिली है, और हमने इस अपनी ज़िंदगी को बेवजह कामों में गवा दिया है। तो जब आँख खोले तभी सवेरा, समझो, जानो और अपने कर्म को अच्छा करो और सही रास्ते पे रहो। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो ताकि आपका मार्गदर्शन हो, आपकी वो सच्ची आस्था ईश्वर से जुड़ सके। धार्मिक स्थानों में जाने वक्त अपना पहनावा अच्छा रखें, अपनी आत्मा को फोकस करें ईश्वर पर, अपने शरीर को नहीं। तन से ज्यादा अपने मन को चमकाएं, अपनी आत्मा को चमकाएं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाना धोना ही बंद कर दो या गंदे कपड़े पहन के कहीं भी चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है। सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना उलझना नहीं है, क्योंकि बॉडी हमको ईश्वर ने दिया है एज अ गिफ्ट। इसका भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। हमको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी एक्टिविटीज करनी है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, और साथ साथ में आत्मा भी है हमारे इस शरीर में, हमको उसका भी ख्याल रखना है। उसके लिए हेल्दी फूड, अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार दें अपनी आत्मा को। ध्यान लगाएं ईश्वर से, आत्मा की बैटरी को चार्ज करें, और वो तब होती है जब आप ईश्वर को याद करते हो। अपनी आत्मा को चार्ज करें। आप किसी भी मजहब से रिलेट करते हो, आप अपनी धार्मिक पुस्तक को पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें और ईश्वर से अपना नाता जोड़ें। अपने मन को शांत करें, अच्छे विचार पैदा करें और अच्छे कर्म करें, और मानवता को पैदा करें अपने अंदर, ताकि आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो पाएं, आपकी संपत्ति अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो पाए।